आपा वो हॉस्पिटल तो इतना महंगा है, आप वहाँ जाएंगी क्या? शिजा कम से कम तुम सस्ते और महंगे की बात तो ना करो। अच्छे खासे घर में ब्याह कर गई हो। लेकिन इस घर का खर्चा सिर्फ एक बिलाल भाई की सैलरी पे ही चलता है। अच्छा, बिलाल का बड़ा दर्द हो रहा है तुम्हें? मेरी कोई फिक्र नहीं है। मर्जी आपकी, लेकिन देख लीजिएगा वो 1,00,000-1.5 लाख का बिल जरूर बनाएंगे। अरे क्यों फिक्र कर रही हो तुम लोग? इस माह मेरी कमेटी निकलेगी 1 लाख की। अम्मी वो पैसे बाद में भी तो हिना आपा के काम आ सकते हैं। बात सुनो तुम मेरी। तुम क्या चाहती हो? मेरा बच्चा किसी सरकारी फटीचर हॉस्पिटल में पैदा? तुम्हारी अपनी बारी आएगी ना तो पूछूंगी। आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने तो बस यूं ही एक बात की थी। कि तुम लोगों को सारी फजूल बातें सिर्फ मेरी ही दफा याद आती हैं। पता है ना तुम लोगों को मेरे बच्चे का कोई वाली वारिस नहीं है, इसीलिए कह रही। क्या हो गया हिना तुझे? क्यों खामखा उलझ रही है शिजा के साथ? अरे अम्मी छोड़े, कोई बात नहीं। इस हालत में वैसे ही इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ी नहीं हो रही हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मेरा किसी को एहसास नहीं है, ना ससुराल में किसी ने कदर की ना यहाँ इज्जत। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे आपा क्या हो गया आपको? अच्छा छोड़े, ये बताएं मेरे भांजे की शॉपिंग करने कब चल रही है मेरे साथ? हाँ आज ही चलते हैं ना। तो गाड़ी है या मंगाओगी? अभी तो गाड़ी नहीं है। मैं हारिस को बोलती हूँ, वो भिजवा देंगे। हाँ सही है, अभी तो आई हो अस्पताल से, अब फिर चल पड़ोगी तुम? हाँ तो कौन सा पैदल जा रहे? वो फोन करना मियाँ को, जल्दी से गाड़ी भेजो। तो शॉपिंग भी तो करनी है ना बच्चे की, कभी ना कभी तो जाना पड़ेगा। आज करूँ कल करूँ। हेलो हारिस, आपकी बर्थडे तो आना तो पड़ेगा ही ना। और गिफ्ट क्या लाओगी माय डियर? गिफ्ट? भाई कोई छोटी मोटी चीज तो मैं लूंगा नहीं, पहले से बता रहा हूँ। एक अच्छा सा मोबाइल। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। अच्छा वो अम्मी मुझे ढूंढ रही हैं तो मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बेबी, बाय। ओके बाय। उफ, कहाँ से लाऊंगी मैं फयाज के मोबाइल के लिए पैसे? मेरी तो पॉकेट मनी के पैसे भी खत्म हो गए। क्या करूं अब? शिजा अरे जल्दी करो ना, 15 मिनट से बाहर गाड़ी खड़ी है। अम्मी बस 2 मिनट। और ये हीरा कहाँ है? अच्छा मोबाइल ला कर दिया भाई तुमने उसे, हर वक्त कान से चिपकाए रखती है। मजाल है जो बावर्ची खाने में मेरे साथ काम करवा दे वो। अम्मी फ्रेंड्स भी तो उसकी बहुत सारी है ना। अच्छा आपस से बोले जल्दी से आ जाए, मैं रेडी हूँ। और सुनो, ज्यादा घूमना फिरना मत, वरना वो हिना की ना हाय हाय शुरू हो जाएगी, फिर कहेगी मेरी तबीयत खराब हो गई। अम्मी आहिस्ता बोले, आपा ने सुन लिया ना तो वो माइंड करेंगे। चले, देर हो रही है। हाँ हाँ चलो चलो, गाड़ी बाहर खड़ी भी है। जा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि शिजा प्रेग्नेंट है। क्यों ऐसी बातें करके मुझे और खुद को परेशान कर रही हैं आप? तो परेशान होने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। आमिल बाबा ने कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने कौन सा तावीज शिजा के कमरे में अभी तक रखा है? तो फिर चले, हमें खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। और अगर वो अचानक आ गई तो कोई बहाना बना देंगे हम। इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। आप नहीं चल रही तो ना चले, मैं जाके कर लेती। रमला, पुप्पो शिजा अपनी अंगूठियां भूल गई है, बाहर टेबल पे रखी हुई थी। अरे कैसी लापरवाह लड़की है ये, हद होती है लापरवाही की। जा बेटा इसे मेरे ना अलमारी में रख दे, दराज में रखना। जी ठीक है। और सुनो जी, वो हीरा को मेरे पास भेजना,
अरे पता नहीं ये लड़की कमरे में घुसी क्या करती रहती है। जी मैं भेजती हूँ। शब्दा जल्दी करो ना, क्या कर रही हो? आनी मैं कर रही हूँ, आप दरवाजे का ख्याल रखें। हाँ, उधर से डालो, फिर से डालो, उधर से बांध रही हूँ आनी। रमला, आनी ये वाला देखिए। अरे शिजा तूने तो इतनी सारी शॉपिंग करवा दी हिना को, इतने पैसे खर्च कर दिए, हारिस क्या सोचेगा? अम्मी, हारिस इन छोटी मोटी चीजों की केयर नहीं करते। वैसे भी वो मेरे अपने पैसे थे जो वो मुझे अक्सर देते रहते हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है पैसों की। आप ये भी तो देखिए ना कि आपा कितना खुश हो गई। अब ये यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। अरे मायरा, ये बताओ कैसा है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। कितनी दफा कहा है कि मेरे बच्चे की चीजों को हाथ मत लगाया करो। क्या हो गया आपा? भाई मुझे दम वाली बाजी ने कहा था कि जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते उनके साय से भी दूर रहो। मेरी भी तो औलाद नहीं है, तो क्या मैं भी इन चीजों से दूर हो जाऊं? तुम तो मेरी बहन, और भाई तुम्हें नहीं बताना इन चीजों का। और ये तुम क्या सिर्फ चाय लेकर आ गई हो? जाओ बिस्किट विस्किट ले आओ, जाओ। जी आप कैसी बातें करती हैं? बेचारी का दिल दुखा दिया। अच्छा खैर, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। अरे बैठो ना बेटा, बिलाल आता ही होगा, उससे मिलकर जाना। और ये चाय तो पियो। आपा मूड ठीक करेंगी तो मैं चाय पीऊंगी। चलें आपा, जल्दी से मूड ठीक करें। अरे अब खुश भी हो जाए, इतनी सारी चीजें तो लेकर दी हैं उसने। आउच आनी, ऐसा। बीबी जी हल्दी वाला दूध। आनी इससे कहिए चली जाए मेरे सामने से। मैंने क्या किया बीबी जी? क्या जरूरत थी दरवाजा ऐसे खटखटाने की जैसे कोई तूफान आ गया? बीबी जी वो तो मैं शीजा बीबी के कपड़े लेकर आई थी, मुझे क्या पता था आप उनके कमरे में बैठी हुई हैं, वरना। बस फालतू में बहस मत करो, जाओ यहाँ से। रमला, क्यों हार्श हो रही हो इसके साथ? पता नहीं कहां से टपक पड़ी है, सारा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया। ऊपर से पता नहीं तावीज भी किधर गिर गया मुझसे। हाँ, उसकी तो मुझे भी फिक्र है। पूरा कमरा देख लिया शिजा का मैंने। ऊपर से इतनी चोट लग गई मुझे, उफ। अच्छा सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे ना कि कैसे लगी, तो कह देना बस सीढ़ियों से स्लिप हो गई। ओके? जाहिर है आनी, अब असल बात तो बताने से रही। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं जरा शिजा का कमरा चेक करके आती हूँ। पता नहीं उसने सेट किया है कि नहीं। रंग बहुत अच्छा है इसका। लो भाई, पकड़ो अपनी अमानत। अम्मी, इसके साथ तो मेरा ब्रेसलेट भी था ना। अरे मगर मायरा ने तो मुझे यही चीजें पकड़ाई थी। क्यों मायरा? अब जी जी पुप्पो, यहाँ पे तो बस रिंग्स रखी हुई थी और तो कुछ नहीं था। वही ब्रेसलेट जो मायरा को बहुत पसंद है। यहीं कहीं गिर गया होगा, मैं देख लेती हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा। मैं कहाँ जा सकता है? यही देखो ना, यही कहीं गिरा पड़ा होगा। देखो ना बेटा, नीचे देखो, इधर नीचे देख, वहाँ आगे देख। अरे मायरा ध्यान से देख जरा। मुझे तो नहीं लगता कि मिलने वाला है। हिना, तेरी जबान से तो कभी अच्छी बात नहीं निकली। मिला? नहीं पुप्पो। अम्मी, यहीं कहीं होगा, घर से कहाँ जाएगा? आप लोग आराम से ढूंढ लीजिएगा। अरे मगर जब सब चीजें यहाँ पड़ी थी तो वही पड़ा होना चाहिए था ना। शायद मैंने ही कहीं और उतार कर रख दिया होगा। अच्छा अम्मी, हारिस आ गए, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा उसे अंदर बुलाओ ना। नहीं अम्मी, बहुत देर हो गई है, फिर कभी सही। चले, खुदाफिज। अच्छा बेटा, खुदाफिज, अपना ख्याल रखना है। जी। मैं ढूंढती हूँ, यहीं कहीं होगा। अम्मी परेशान मत हो, मिल जाएगा। अच्छा आपा, खुदाफिज। दाफिज दाफिज। जाके बहन को छोड़ के मैं ढूंढती हूँ। जी। अरे खुदा खुदा का, ये ब्रेसलेट जा कहाँ सकता है जब सब चीजें यहाँ पड़ी थी? देखो ना, देख वहाँ पर। गया गया गया, नहीं मिलने वाला। फजूल में ढूंढ रही है। रमला, ये क्या हुआ है हाथ में? ये बैंडेज? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चोट?
चोट तो बहुत आई है हारिस। क्या अभी भी पेन हो रहा है? नहीं, अब पेन नहीं हो रहा। चलें या फिर यहीं खड़े रहने का इरादा? हाँ चलो। हारिस, ये रमला किस स्टाइल में बात करती है आपसे? पता नहीं, मैंने कभी नोट नहीं किया। और उसका देखने का स्टाइल भी कितना अजीब सा है ना। ओह कम ऑन शिजा, वो जैसे भी देखे या बात करे तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए ये अहम होना चाहिए कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें सुनता हूँ और तुम्हीं से मोहब्बत करता हूँ। ओके चलो बेगम साहब, एक कप कॉफी मिल जाएगी? बहुत थक गया। अभी बनाती हूँ। अब माने या ना माने, ब्रेसलेट तो मायरा ने इधर उधर किया है। ऐसा बोल, सुन लेगी वो। हाँ तो सुन ले। उसकी नीयत बड़े दिनों से खराब थी उस पर। मियाँ को मोटरसाइकिल तो दिला दी, लेकिन दिल में ख्वाहिश तो रह गई होगी। हाँ कह तो तू सही रही है, मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ कि आखिर वही क्यों गायब हुआ। जाहिर है भाई, अच्छी चीज पर सबकी नीयत खराब हो सकती है। 1 तोले का था, मैं पूरे 1 तोले का। हाँ तो बहुत महंगा तोले का था। आपा, इतनी गंदी नियत नहीं है मेरी, जरा सोच समझ कर बात किया करिए। ये बात किस लहजे में कर रही हो? जब आप किसी के ऊपर बैठे बिठाए चोरी का इल्जाम लगाएंगी तो वो आपके साथ इसी तरह बात करेगा। आप देख रही हैं बात किस तरह कर रही है मुझसे। ला मुझे दे और जा अपने कमरे में। मायरा, मैंने कहा ना जा अपने कमरे में। पुप्पो, इन्हें समझा दें, अगर दोबारा इन्होंने मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाया तो अच्छा नहीं होगा। आप सिर्फ देखती रहे। इस घर में जिसका जो दिल चाहता है मुझे कह दे, आप उसे कुछ मत कहिएगा। मैंने इन आपा को कभी कुछ नहीं कहा, मगर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। अच्छा मैं बात करता हूँ उनसे, तुम रोना तो बंद करो। आपने इतनी हिम्मत ही कहा है, अभी भी जाकर उन्हीं की सुनकर वापस आ जाएंगे। भाई। हाँ हीरा, अम्मी बुला रही हैं आपको। तुम चलो मैं आ रहा हूँ। हमने तुझे यहाँ पर मायरा की तरफदारी के लिए नहीं बुलाया। अम्मी वैसे आपा ने ज्यादती की है उसके साथ। सुन रही हैं आप? ये नहीं बोल रहा, ये बीवी का दिया हुआ मोटरसाइकिल बोल रहा है। आपा क्या हुआ है आपको? आप क्यों मोटरसाइकिल के पीछे पड़ गई हैं? इसलिए कि उसने तुम्हारी आंखों पर बांध दी है पट्टी, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खरीद लिया है उसने तुम्हें, जोरू के गुलाम बन गए हो तुम। आपा गलत बात मत करें आप, वरना 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 बोलो बोलो, 1 सेकंड बोलो। वरना वरना क्या कर लोगे? वरना मायरा को लेकर अलग हो जाऊंगा। तंग करके रख दिया आप लोगों ने हमें। अरे क्या हो गया इस लड़के को? इसका तो दिमाग खराब हो गया। शिजा, ये क्या है? न्यूबॉर्न बेबीज के कपड़े, और क्या। वो आज आपा के साथ शॉपिंग पे गई थी ना, मुझे अच्छे लगे तो मैंने भी ले लिए। अभी से क्या जरूरत है यार, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ तो कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ना। वैसे भी आपको क्या है, आप क्यों मेरे सामान की तलाशी ले रहे हैं? यार मैं तो वार्डरोब में अपनी चीजें देख रहा था, मुझे क्या पता था बेगम साहिबा की फ्यूचर शॉपिंग चल रही है। अच्छा आप एक काम करें, ये वहीं कबर्ड में रख के आए प्लीज। ओके जनाब। ऐसे बुरे नहीं लग रहे कपड़े। हाँ हारिस, ये क्या है? तावीज? यार आई स्वेयर ये तावीज मैं लेकर नहीं आया। मगर ये हमारे कमरे में कहाँ से आया? ये तुम कहीं औलाद वगैरह के चक्कर में तो नहीं ले आई हो? हद करते हैं आप। मैं ये अपने रूम में छुपाऊंगी और आपसे झूठ बोलूंगी। मैं क्या कह सकता हूँ यार, मुझे क्या पता।
जाओ इसको फेंक फेंक के आओ, मैं इसे रखता हूँ जब तक। हे हिना, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा बिलाल था। समीर सी दिन के लिए कहती थी खींच के रखे, अब देख लिया अंजाम। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये लैदा होने का खन्नास उसके ज़हन में भर कैसे गया। ये मायरा ने सबक पढ़ाया होगा, वरना उसका दिमाग तो काम नहीं करता। ये मायरा का सिखाया हुआ है। हाय ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ऐसा बिलाल का रूप तो मैंने आज तक नहीं देखा। नाम मत ले आप उसका मेरे सामने। बड़ी बहन हूं मैं उसकी, जरा ख्याल नहीं किया। बात नहीं करूंगी मैं उससे जिंदगी पर। अरे मगर ये भी तो सोचो, अगर वाकई ये लैदा हो गया वो, तो हमारा क्या बनेगा? मुझे नहीं पता, तो घबराहट हो रही है, तो सोने जा रही हूँ।